हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संडे क्लास। हम आपके सामने फिर हाजिर हैं एक नई कहानी लेकर, एक नई उम्मीद लेकर, एक नई आशा लेकर, मोटिवेशनल वीडियो के साथ। ललिता मिश्रा आपके सामने। उम्मीद करती हूँ कि अभी तक की सारी कहानियां आपने सुनी होंगी। अगर नहीं सुनी है तो प्लीज सुनिए, क्योंकि ये आपके जीवन को बदल देने वाली कहानियां हैं। इनको सुनिए, सुनाइए और अपने जीवन में धारण करिए। आज की कहानी जो है वो व्यक्तित्व पर है। आज की कहानी जो है आपको इतना मोटिवेट करेगी, ये सिखाएगी कि हमें लोगों को कर्मों से जज करना चाहिए, उसके ज्ञान से जज करना चाहिए, उसके गुणों से जज करना चाहिए, ना कि कपड़ों से। आज की कहानी इसी पर आधारित है। आइए शुरू करते हैं। एक गरीब ब्राह्मण थे। वो गरीब ब्राह्मण बहुत ज्ञानी थे, उनको वेदों का बहुत अच्छा ज्ञान था, लेकिन वो बहुत गरीब थे। इतने गरीब थे कि वो अपने लिए रहने के लिए कायदे का घर भी उनके पास नहीं था। ना ही घर था, ना ही खाने पीने को था। वो अपना जो पालन पोषण था वो भिक्षा मांग कर करते थे। ज्ञान तो बहुत था, लेकिन समय उनके अनुरूप नहीं था। तो वो अपना पालन पोषण जो है, भरण पोषण जो है, वो भिक्षा मांग के करते थे। गांव गांव जाते भीख मांगते थे और जो मिलता था उसी से अपना गुजारा करते थे। एक दिन वह एक गांव में गए भिक्षा मांगने के लिए। जो पहला दरवाजा उन्होंने खटखटाया, उस दरवाजे से एक आदमी आया। उसने उनको देखा, पंडित जी को देखा, तो वो घृणा से भर गया। उसको उनके फटे पुराने कपड़े देखकर इतनी घिन आई, इतनी नफरत हुई कि उसने उन्हें दुदकारते हुए वहां से भगाया और बोलता है कि कहां से, न जाने कहां से पागल लोग चले आते हैं भीख मांगने के लिए। पंडित जी बहुत उदास हुए, उनका मन बहुत दुखी हो गया। बड़े दुखी मन से वो वापस लौट रहे थे कि एक अमीर सेठ वहां से गुजर रहा था। पंडित जी को जब उसने इस दुखी और दरिद्र हालत में देखा, फटी चिटी हालत में देखा, तो उससे रहा नहीं गया। उसको दया आ गई उस अमीर आदमी को, और उसने उन्हें नए वस्त्र खरीद कर दिए। खरीद कर उन्होंने वो नए वस्त्र उस आदमी को, पंडित जी को दे दिए। पंडित जी ने नए वस्त्र धारण किए और फिर भिक्षा मांगने चले गए दूसरे दिन। जब वो दूसरे दिन भिक्षा मांगने गए तो फिर उसी दरवाजे पे गए जहां वो एक दिन पहले गए थे। आज फिर वो व्यक्ति निकला और पंडित जी को देखकर उसे घिन नहीं आई, नफरत नहीं हुई। उसने आदर पूर्वक उनको अंदर बुलाया, बैठाया, बहुत तरीके के भोजन परोसे, खाना खिलाया, आग्रह करके जिमाया और फिर भेंट उपहार भी दिए। अब भोजन जब सामने रखा, पंडित जी को खाने के लिए उसने कहा, तो पंडित जी खा नहीं रहे थे। उसने काफी आग्रह किया, तो पंडित जी ने एक एक करके कटोरी उठा उठा के अपने ऊपर डालना शुरू कर दिया कपड़ों पे। कहते हैं लेखा लेखा। अब वो आदमी बहुत चक्का सा कि ये क्या। तो उसने बोला, पंडित जी आप ये क्या कर रहे हैं? तो कहते हैं, हाँ पुत्र, मैं सही कर रहा हूं। कहें क्या सही कर रहे हैं आप अपने खाना अपने कपड़ों पे क्यों डाल रहे हैं? कि ये खाना तुमने मुझे नहीं दिया है, तुमने ये खाना मेरे कपड़ों को देख के दिया है। कल जब मैं आया था तो मेरे कपड़े फटे चिटे थे, मैं दरिद्र अवस्था में था, तो तुमने मुझे पागल कह के दुत्कार के भगा दिया
और आज जब मैं नए नए कपड़े पहन के आया हूं तो तुम मुझे आदर के साथ अंदर ले आए हो और मुझे बिठाकर 56 भोग भोजन करा रहे हो। तो ये खाना तुमने मुझे नहीं दिया, ये खाना तुमने मेरे कपड़ों को दिया। ये सुनकर उस आदमी को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे लगा कि सही बात है कि मैंने एक ज्ञानी इंसान का अपमान कल कर दिया और आज मैं सिर्फ कपड़ों को देखकर उस इंसान को अंदर मैंने बुला लिया। तो जीवन में हमेशा याद रखिए कि आप किसी को जब देखें तो उसके वस्त्रों से उसके गुणों को पहचानने की कोशिश ना करें, उसके गुणों को देखकर उसको पहचानने की कोशिश करें, क्योंकि गुण वस्त्रों से नहीं कर्तव्यों से पता चलते हैं। आप उससे बातचीत करें, आप उससे कुछ करवा के देखें, उसका व्यवहार देखें, उसकी विचारधारा देखें। वस्त्रों से किसी का मापदंड नहीं किया जा सकता। वस्त्रों को देखकर कि मैंने अच्छे कपड़े पहने हैं तो मैं ज्ञानी ही होऊंगा या मैंने फटे कपड़े पहने हैं तो मैं अज्ञानी होऊंगा, ऐसा नहीं है। वस्त्रों से किसी का मूल आकलन नहीं किया जा सकता। हम किसी का मूल्य नहीं आंक सकते कि कौन कितना विदुषी है और कौन कितना बेवकूफ है, ये हम नहीं जान सकते। वस्त्रों से नहीं भापा जा सकता। तो बच्चों, ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी सीख है। आज के युग में, आज के मॉडर्न एरा में लोग पहनावे पर जाते हैं। जिसने डैमेज जीन्स पहनी होगी, बहुत धनाढ़ घर का पढ़ा लिखा ही बच्चा होगा या लड़की होगी या लड़का होगा, ऐसा सोचते। लेकिन ये सोच गलत है। साड़ी पहनी हुई लड़की जो है वो अनपढ़ होगी, ऐसी धारणा गलत है। साड़ी पहनी हुई लड़की इंग्लिश नहीं बोल पाएगी, ऐसी धारणा गलत है। क्योंकि वस्त्रों से ज्ञान का आकलन करना मुश्किल है। हमारे गुणों से हमारा व्यवहार हमारी पहचान है। हम कैसा बर्ताव कर रहे हैं, हम कैसे बोल रहे हैं, हमारा किस तरीके से मेल मिलाप है, ये बहुत मायने रखता है। हम किसी को कितना आदर दे रहे हैं, कितना सम्मान दे रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। इस चीज को देखें, सोचें, समझें, तब निर्णय करें। वस्त्रों से किसी का आकलन ना करें, किसी को मापदंड ना दें, किसी की तुलना ना करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत बहुत प्रेशियस हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। मैं ज़रूर पढ़ती हूँ, रिप्लाई भी ज़रूर करती हूँ। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूंगी नेक्स्ट संडे को नई कहानी लेकर, नई उम्मीद लेकर, नई आशा की किरण लेकर।